सुरक्षित रहिएगा, आपका परिवार भी सुरक्षित। देश में कोरोना से हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। बिहार में भी अब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। एक दिन में 15-15 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहा पर और शाम के 4 बजने वाले हैं। यानी अब जो भी दुकानें हैं वो बंद होने वाली हैं, क्योंकि शाम 6 बजे से रात्रि कर्फ्यू लगेगा। उसके पहले जो भी दुकानें हैं धीरे धीरे अब वो बंद होंगी और अब शाम 4 बज चुके हैं। और देखिए किस तरीके से ये पटना पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो अब अपने काम में निकल चुके हैं। और धीरे धीरे ये लोगों जो भी दुकानदार हैं, पहले ये लोग उनसे बात करेंगे कि अब समय हो चुका है, धीरे धीरे आप शटर अपना बंद कीजिए। अगर फिर वो नहीं मानते हैं, उसके बावजूद भी दुकानें अगर स्टार्ट रहती हैं, चालू रहती हैं, तो फिर उन लोगों से सख्ती की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है वो लगातार अब एक्शन में आ चुकी है। लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ते जा रहा है। और ये एसके पुरी थाना की पुलिस है। सर हेलो, 1 मिनट रुकिएगा। एसके पुरी थाना से हैं आप? हाँ, देखिए एसके पुरी थाना से अजय कुमार जी हैं। क्या कैसे अब जैसे कि 4 बजे सब दुकानें बंद करानी है, तो ये क्योंकि फोर्स आपके पास कम होता है और दुकानों की संख्या ज़्यादा है, सब्जी के दुकानदार भी हैं, तो कैसे इसे मैनेज करें? पहले दुकानदार को समझाया जाता है कि ये जो बिहार सरकार का रूल रेगुलेशन निकाला गया है उसको आप लोग फॉलो कीजिए, और अक्सर लोग बंद कर ही लेते हैं। ऐसा हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। जब समझाया जाता है तो लोग बंद कर लेते हैं। कोई परेशानी भी उसमें आती है? परेशानी कभी कभी होती है कि जैसे हम लोग आगे निकल पीछे चालू कर दिया, तो फिर उधर से आते हैं तो ठेला पर एक आध डंडा लगा दिया जाता है, फिर वो लोग चले जाते हैं। कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाती है? कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है अभी, फिलहाल नहीं की गई। मान रहे हैं कि नहीं लोग अपील? हाँ मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। तो चलिए हम भी देखेंगे कि किस तरीके से जो आप अपना वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से दुकानें बंद हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। और हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि आप जो भी जो नियम बनाए गए हैं, जिस तरह से सावधानी की बात की जा रही है, उसे आप माने, क्योंकि जब तक आप पुलिस प्रशासन, अस्पताल और सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक जो है ये बीमारी जो है हमारे बीच से नहीं जाएगी। तो एक बार देखें कि किस तरीके से अब ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो जितेंद्र झा, आप दिखाएं कि किस तरीके से जो दुकानों को बंद कराने की प्रक्रिया होती है, लोगों से कहा जाता है, वो सब चीज़ें अब दिखने लगी हैं। इस बीच हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि जब से कोरोना फैला है, आप ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हैं, कितना असर पड़ा है आपके बिजनेस पे? बहुत असर पड़ा है सर। 4 आना बस काम, 4 आना रह गया, 4 आना भी नहीं है, 12 आना खत्म हो गया काम। डर नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौत की खबर आ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, आपके ऑटो में भी लोग बैठते होंगे, तो अपनी तरफ से क्या सावधानी लेते हैं? डर है सर, सैनिटाइजर रखे हुए, सब चीज़ की व्यवस्था रखे हुए सर, फिर भी डर रख के चलाते हैं, बाल बच्चा पालना है, मजबूरी है सर। लापरवाह यात्री आते हैं कि नहीं? आते उनको बैठाते नहीं है, बगैर मास्क के वगैरह बैठाते ही नहीं, सैनिटाइजर करने के बाद बैठाते हैं। देखिए ऐसी जागरूकता की ज़रूरत है। और ये क्योंकि अगर ये अब चीज़ें हम नहीं करेंगे, आज भी अगर आपको मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर बार बार आपसे अपील की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आप लापरवाह हैं। कितना फ़र्क पड़ा बिजनेस पर? फर्क बहुत ज़्यादा पड़ा था। जहाँ तक हम लोग 500-600 कमा लेते थे, अब 200 पर आता था। 200 पर आता था, क्या बताएं, बहुत फ़र्क पड़ा है। ये ऑटो भी आप इंस्टॉलमेंट पर लिए होंगे? जी हाँ, इंस्टॉलमेंट पर ऑटो है जिसका EMI भर नहीं सक रहे हम लोग। अच्छा, अब देखिए क्योंकि ये बीमारी है और इसने किसी को नहीं छोड़ा है, तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपके ऑटो में, लोग नियमों को मानते हैं कि नहीं? ना, लोग नियमों को नहीं मानते। आप बैठाते हैं ऐसे लोगों को? नियम के अनुसार जो चलते हैं उनको बैठाते हैं, जो नियम के अनुसार नहीं चलते उनको साइड ही रखते हैं। कमाना तो हमको आपसे भी है सर, इनसे भी है, किसी तरह तो झेल के चलना पड़ेगा। नहीं झेलेंगे हम लोग भूखे मर जाएंगे। अपने तरफ से आप सावधान हैं। तो देखिए ऐसी ही जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इस बीमारी ने, ऐसा नहीं है कि
किसी अमीर को इसने छोड़ दिया है या किसी गरीब को इसने छोड़ा है। ये बीमारी जो है ये किसी भी तबके को नहीं छोड़ रही है और लगातार मौत का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो बढ़ते जा रहा है। तो अब ऐसे में ज़रूरत है समझदारी की। और देखिए कि किस तरीके से आप आइए, आ जाइए, इधर आइए, रुकिए, हटिए मत। ये आप मास्क लगाए हैं लेकिन इस तरह से क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर नहीं, बताइए लापरवाही क्यों है? फिर भी अभी खोला हुआ है सर, अभी लगा। अच्छा ये बताइए कि अभी अगर आपने मास्क खोला है तो 2 मिनट के लिए कोरोना छोड़ देगा आपको? नहीं सर, क्या कोरोना के बारे में क्या पता है? कोरोना तो आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है सर। क्या कैसे बर्बाद कर रहा है वो बताइए। मास्क नहीं ठीक से पहन के चलता है, इसीलिए। तो क्या होता है? कोरोना थप्पड़ लगाता है कि कोरोना पिटाई करता है? क्या होता है कोरोना से बताइए। भीड़ भाड़ से बचने के लिए। कोरोना बीमारी क्या है, क्या होता है इसमें बताइए। हमको तो नहीं पता सर। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि कोरोना से आदमी को उसकी मौत हो जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इतने समझदार हैं, किसी यूनिवर्सिटी का आपने टी शर्ट भी पहना है, फिर लापरवाही क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, कीजिएगा फिर लापरवाही। रुकिएगा, आप दोनों रुकिएगा। देखिए एक बार जितेंद्र झा दिखाएं, कितनी अच्छी तस्वीर है ये। चलिए महिलाएं हैं, मास्क नहीं है इनके पास, लेकिन कम से कम साड़ी का पल्लू ही इन्होंने रखा है, ये बहुत बड़ी बात है और ये ऐसी ही जागरूकता चाहिए। ये बताइए कोरोना के बारे में क्या पता है? हम लोग को तो अभी कुछ पता नहीं है। बोल रहा है कि मतलब आदमी मर रहा है, तभी हम लोग झांक के चल रहे हैं। हमनी तो लेबर में है, कमाते हैं, खाते हैं, तो अभी लेबरों में अभी बंद हो रहा है। 4 बजे कोई छुट्टी नहीं देता है, तो हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अभी सब्जी लेके काम पर छोड़ के आए, सब्जी लेने की, सब्जी लेंगे, सब्जियों नहीं मिला, इसलिए लौट के जा रहे हैं घर। लेकिन आप लोग मास्क लगाइए। मास्क ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए का मिलेगा, 20 रुपए का मिलेगा, मास्क लगाना चाहिए। ठीक है, लगाएंगे। और आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कोरोना बीमारी है, उसमें बुखार हो जाता है, सर्दी होती है, खांसी होती है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी लोग मर रहे हैं। तो ऐसी ही जागरूकता चाहिए। एक बार जितेंद्र झा दिखाएं और ऐसे लोगों के लिए सैल्यूट बनता है, क्योंकि आप लाख पढ़े लिखे हैं, लगातार अपील सरकार कर रही है, उसके बावजूद अगर आप नहीं मानेंगे तो अपनी जान से तो हाथ धोएंगे ही, दूसरों की जान के लिए भी आप खतरा हैं। देखिए ये भी एक लापरवाह है। सुनिए, रुक जाइए। अभी आप आ रहे थे झूमते हुए, गाते हुए, अभी भी गलती किए हुए हैं। मास्क क्यों नाक के ऊपर नहीं है? सर लगाए थे, अभी लगाते लगाते गिर गया होगा। ऐसे में थोड़े नहीं हम लगाए हैं, लगाए तो है। तो लगाने का तरीका होता है। अब देखिए, अब अभी बात आदमी कर रहा है, गिर गया। लेकिन यही 2 मिनट गिरने गिराने में जो कोरोना है किसी के जान पे भारी पड़ रहा है। ठीक है सर, तो अब से नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा, वादा कर रहे हैं। हाँ सर, वादा कर रहे हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे जो जागरूकता है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों की कमी नहीं है। एक बार जितेंद्र झा दिखाएं कि कैसे इन्हें लग रहा है कि इन्हें कोरोना नहीं पकड़ेगा, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो संख्या वैसे लोगों की बढ़ रही है जो बगैर मास्क सड़कों पर निकलना जो है वो खतरे से खाली नहीं समझ रहे हैं। रुको, एक तो तुम 4 आदमी बैठाए हो, उसके बाद मास्क भी पहने हो, सिर्फ मुंह ढकाई के लिए पहने हो, क्यों गलती कर रहे हो? नहीं सर, अभी थोड़ा सा नहीं, बोले थे सर कि गांधी मैदान। अच्छा, तो थोड़ा सा में कोरोना नहीं पकड़ेगा? हाँ सर, पकड़ लेगा सर। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग बैठे, आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर ये आदमी मास्क नहीं लगाया है, तरीके से नहीं लगाया है, तो या तो बैठे ही ना या इसको बताएं। ये बात हम इनको उस समय से कह रहे हैं कि आप वहाँ जो हड़ताली मोड़ पे चले थे, कम से कम मास्क लगा लीजिए और साथ में चलिए। लेकिन अब थोड़ा समझने वाली बात भी होनी चाहिए। हम तो हर इंसान को ये बात को ये कह रहे हैं कि मास्क हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दीजिए, मत बैठिए। अभी जस्ट हम भी बैठे हैं, जस्ट अभी यहीं चौराहा पर बैठे हैं, वही बोलेंगे गांधी मैदान, हम बोला यस गांधी मैदान, और उसके बाद देखा नहीं इनको कि मास्क लगाए और मास्क नीचे कर देते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। समझना चाहिए कि बिना मास्क का दम इम्पोर्टेंट है, मास्क तो हटाना ही नहीं किसी हाल में, चाहे जो भी हो जाए। तो देखिए यही जागरूकता चाहिए, क्योंकि बार बार 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब लोगों को सरकार मास्क पहनने के लिए अपील कर रही है,
सैनिटाइज़र के प्रयोग के लिए अपील कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील कर रही है, और उसके बावजूद भी लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऐसे लोग लापरवाह हैं। चलिए अब तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अब दुकानें बंद हो रही हैं, धीरे धीरे पुलिस के जो जवान हैं किस तरीके से इन दुकानों को बंद करा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब असर होने लगा है, क्योंकि लोगों को भी अब समझ में आ चुका है कि बीमारी बहुत खतरनाक है, क्योंकि लगातार अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में रोजाना मौतें हो रही हैं। लिहाजा जो तस्वीर पहले देखती थी कि पुलिस प्रशासन अपील पर अपील किया करते थे और फिर भी दुकानें बंद नहीं होती थी, लेकिन अब देखिए स्वेच्छा से 4 बजे का समय जो है वो आ चुका है और अब लोग धीरे धीरे जो दुकानदार हैं वो बंद कर रहे हैं। आंटी ये बताइए कि 4 बजे आप दुकान बंद कर रही हैं, एकदम एग्जैक्ट 4 बजे बंद कर देती हैं? हाँ सर, बंद कर देते हैं। 4 बजे एकदम पक्का बंद कर देते हैं। बंद कर बिजनेस पर कितना असर पड़ा? बिजनेस पर बहुत असर पड़ रहा है। हम लोग के खाने पर दिक्कत हो रहा है। हम सौदा लाएंगे, सौदा बिकवे नहीं करेगा तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? यही प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये जान लीजिए बीमारी है, इससे सभी, ये नहीं कि अमीर ये गरीब। बीमारी है तो बीमारी से तो बचना ना है, चाहे कम बिके चाहे ज़्यादा बिके, बचना ही है बीमारी से। सुरक्षा रहेंगे तब ना फिर बाद में कमाएंगे, बढ़िया रहेंगे तब। देखिए कितनी बढ़िया बात। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे ग्राहक आते होंगे, वो मास्क नहीं लगाते होंगे या लापरवाही करते हैं, क्या करती हैं ऐसे लोग? ना हम बोलते हैं कि सर मास्क लगा के आइए, सैनिटाइजर लगाइए, तब बोलता है कि ठीक है लगाएंगे। हम भी लगाते हैं, सौदा देते हैं, लगाते हैं, मास्क पहनले रहते हैं। लेकिन ये बच्चा यहाँ मास्क देख, इसको क्यों नहीं डांटती हैं? ये बच्चा ही अभी आया है घर से सामान लेने के लिए, तो हाँ डांटना तो ये है। देखिए ये छोटा बच्चा है, देखो तुम क्यों बदमाशी कर रहे हो, इतने तुम खूबसूरत, मास्क क्यों नहीं लगाते हो? भूल गए थे। आगे से भूलोगे? तो देखिए इसी जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक समाज के एक एक तबके का हमें सपोर्ट सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते हैं। देखिए एक जितेंद्र एक बार दिखाएं कि महिला हैं लेकिन पता है कि ये बीमारी है, ये खतरनाक है और इससे बचना है। भले ही साड़ी का पल्लू ही है लेकिन उसी से वो कोरोना से बचाव कर रही हैं। यहाँ पर कोविड केयर मोबाइल यूनिट भी है, धावा दल है, मास्क पहनिए, काम पर चलिए, नियमित हाथ साबुन पानी या सैनिटाइजर से धोइए और संक्रमण मुक्त रहें आप। ये जो धावा दल है ये लोगों को लगातार, ये गाड़ी जो है लोगों के बीच जाती है। 1 मिनट सर, तो ये जो लोग हैं ये लोगों के बीच जाते हैं और जागरूक करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, क्या जिम्मेदारी आपकी तय की गई है? मेरी जिम्मेदारी है सर, वो मोबाइल टीम में हमको ड्यूटी लगाया गया है और सैंपल कलेक्शन के, कोविड टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्शन करते हैं। आप सैंपल कलेक्ट करते हैं? जी सर। अच्छा, तो ये नहीं आपका काम ये नहीं कि लोग मास्क पहने नहीं पहने या सोशल डिस्टेंस अवेयरनेस के लिए वो स्टिकर सटा हुआ है। ये आप तो कैसे काम करता है, थोड़ा समझाइए। ये हम लोगों को ये जिनको एक रिक्वेस्ट जाता है, जिला जो क्या कहते हैं प्रशासन है कोविड के, उसको रिक्वेस्ट जाता है कि कहाँ कहाँ सैंपलिंग होना है, उसके अनुसार हम लोगों को लिस्टिंग होता है किसको, वहाँ जो मोबाइल टीम में लोग हैं सबके सब उनको डिपुटेट किया जाता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो आप गाड़ी से ही जाते हैं? सैंपल कलेक्ट करके उसको सैंपल को फिर सबमिट करते हैं। और कितना सैंपल अभी तक आपने कलेक्ट कर लिया? आज का देखना होगा सर, खैर एक आप एवरेज 50-60 हो जाता है जी, 50-60 चलिए, इस संकट की घड़ी में आप भी अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए कि इस तरीके से हर तरह से सरकार चाह रही है, खुद लोग अब इस मुहिम में शामिल हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी जो है वो, यहाँ भी देखिए कि किस तरीके से जो है दुकानें बंद हो रही हैं। ये छोटी बच्ची है लेकिन इसे भी पता है कि कोरोना क्या है और कितना खतरनाक है। तो बस ऐसी ही जागरूकता, ऐसी ही जो सावधानी है वो हमें ज़रूरत है। ये देखिए एक महिला हैं, ये भी लेकिन मास्क नहीं है इनके पास, लेकिन साड़ी का पल्लू ही जो है इनके लिए मास्क का काम कर रहा है। ये बताइए कि आप कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? मास्क लगा रहे हैं सर। और क्या क्या सावधानी लेते हैं? सैनिटाइजर लगा रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है कि आपने मास्क पूरा जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार लगाया है। क्या कहेंगे जो लापरवाह लोग हैं उनके लिए?
उनको सर यही कहेंगे कि अपना मास्क से बचें, मास्क लगाएं और कोरोना से बचें। अच्छा, घर में आप कैसे, क्योंकि ये सड़क पे ये सावधानी बहुत ही ये तस्वीर और बहुत ही जागरूक करने वाली तस्वीर है, घर पे कैसे सावधानी बरतते हैं, क्या कुछ करते हैं, घर के परिवार के लोगों को कैसे सुरक्षित रखते हैं, बताइए। सैनिटाइजर लगाते हैं और वो अपने से सब दूरी पे रहते हैं और बचाव में रहते हैं। चलिए, तो ऐसी ही जागरूकता चाहिए, ऐसी ही मानसिकता जो है उसकी ज़रूरत है, तभी जाकर इस बीमारी को वो जितनी जल्दी होगी हम शिकस्त दे सकेंगे। हम आगे भी चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, 4:30 का समय हो रहा है। एक बार जितेंद्र को बोलूँगा कि दिखाएं कि 4:30 से भी समय जो है वो पार कर चुका है और ये शास्त्री नगर इलाके का पटेल नगर मोहल्ला है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कानून जो बनाया गया है, जो पुलिस प्रशासन दावा करती है, किस तरीके से पटना के पौष इलाके में उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये बताओ, 2 गलती किए हो, क्या क्या किए हो बताओ। पहला मास्क नहीं लगाए और दूसरा आप बता दीजिए। ठीक है, तो जब गलती स्वीकार ही कर लिए हो तो क्यों? इसलिए हटा दी, अभी मास्क गिर गया इसलिए हटा दिए। अभी मास्क पहनना चाहिए ना। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग इतने समझदार हैं, नहीं समझाते हैं कि वही गलती, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। तब सब्जी बेच रहा, 10 आदमी आ रहा जा रहा है, इसको मास्क लगाना चाहिए। तो देखिए ये स्थिति है, ये पटेल नगर मोहल्ला है, पटना का पौष इलाका है। 4:30 से 5 बजने जा रहे हैं और बताइए कि इस इलाके की शास्त्री नगर थाना में ये इलाका आता है और यहाँ देखिए आराम से सब्जी बेची जा रही है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई। ये इधर आइए, इधर आइए, आ जाइए आप ही। क्यों इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं? जब 4 बजे बंद करना है तो क्यों आप कानून तोड़ रहे हैं? अरे बाबू, हम लोग कहाँ कानून तोड़ेंगे, तनी मोहल्ला है। अब अभी तो तनी मोहल्ला है तो कोरोना छोड़ देगा तनी मोहल्ला को? कोरोना कहाँ छोड़ रहा है बाबू, अपने लिए थोड़ी आप बोले हैं, सबके लिए बोल रहे हैं बबुआ जी। इतने समझदार व्यक्ति हैं आप, फिर क्यों ये लापरवाही? जा रहे हैं बाबू, देख रहे, जा रहे हैं बाबू जी, हम लोग करेंगे क्या, जा रहे हैं, जाएंगे। तो देखिए इस तरह की जो लापरवाही है ये, और ऐसे लोगों को बार बार मैं कहता हूं कि आप सिंपल इनसे कह के ये नहीं कि आप लगातार सरकार अपील करती है, ऐसे लोगों को आप अपील से नहीं समझा सकते हैं। जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक आप ऐसे लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लगातार पुलिस प्रशासन अपील कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बीमारी फैल रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है। ये बताइए क्यों कार्रवाई चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि लॉकडाउन हो जाए? गरीब आदमी क्या कर सकता है भैया? तो गरीब तो सुनिए, इधर सुनिए, शर्माइए नहीं, इधर आइए। कोरोना बीमारी न गरीब को देखती है न अमीर को देखता है। ठीक, अगर पड़ जाएंगे तो आपकी वजह से और लोग बीमार पड़ेंगे। क्यों इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं? लापरवाही कहाँ, हम तो जाइए रहे हैं, जाइए रहे। आप चाहते हैं कि सरकार ने आदेश दे दिया, चलो मानना नहीं है? ना मानना है कि नहीं, कैसे मानना है, मानना है। मानना है। चलिए, तो इस तरह की जो लापरवाही है वो लगातार, सुनिए बाबा, 1 मिनट आप आइएगा। आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए कि आप मोहल्ले में हैं, यहाँ पे रहते हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी तो यही है कि आप लोग को मास्क लगवा करके रखें। तो यहीं पे सब्जी बेची जा रही है, मास्क लगाए हुए, आप क्या करें? सब देखिए तो एक तरफे से सब मास्क लगाए हुए। समय फेल हो चुका है। फेल हो चुका है तो वो अपना करनी से फेल होता है। मरने वाले को कोई रोकता नहीं है। ये कोरोना तरोना नहीं है, हवा है, हवा है, कुछ नहीं है। चलिए, बहुत समझदार हैं। तो देखिए ऐसे ही लोग हैं, ऐसे लोगों की बात को कहीं से मत सुनिए, क्योंकि जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ये जो लापरवाही है ये न सिर्फ इसके जान पर भारी पड़ेगी, बल्कि जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनके जान पर भारी पड़ेगी। ये बताओ, अब लापरवाही करोगे? नहीं सर, हम लोग अपने खुद से सुरक्षा करना चाहिए, हम लोग को खुद करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, पुलिस बार बार अपील कर रही है, लेकिन फोकस जो है वो जो मेन शहर के जो बाजार हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, बिहार के जो मुख्य बाजार हैं वहीं तक पुलिस और प्रशासन जो है वो नियमों को लगवा रही है। लेकिन अंदरूनी बाज़ारों की कहें
तो वहाँ पर ऐसे ही आपको नज़ारा मिल जाएगा। 6 बजे 7 बजे तक सब्जी दुकानें और दुकानें खुली रह रही हैं। अब ऐसे में ज़रूरत है कि पुलिस अपनी कार्रवाई को सख्त करे, पेट्रोलिंग को सख्त करे, तभी जाकर ऐसे लोगों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इलाका है पटना का पटेल नगर और शास्त्री नगर थाना इलाका, सबसे पॉश इलाकों में माना जाता है और वहाँ की तस्वीर ये है। और देखिए कि कोरोना का असर कितना पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि अब नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाता है, लेकिन ये दिन का समय है और ये डाक बंगला चौराहा है। अमूमन इस समय अगर आप आते हैं और वीकडेज में ख़ास तौर पर अगर आप आते हैं तो यहाँ लंबी कतार आपको गाड़ियों की दिख जाएगी और चौराहे के चारों तरफ से जो भी गाड़ियाँ आती हैं लंबी कतार लगी रहती है। कभी कभी स्थिति ये हो जाती है कि आप 15 से 20 मिनट तक जाम में फंसे रहते थे। लेकिन देखिए कि किस तरीके से अब कोरोना का असर हुआ है और धीरे धीरे लोगों के मन में ये डर हो चुका है कि अब सड़कों पर बेवजह निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। ये देखिए जो सामने से जो तस्वीर दिख रही है ये स्टेशन की तरफ से ये सड़क आ रही है और किस तरीके से यहाँ पर वीरानगी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जिस तरह से कोरोना ने पूरा पैर पसार लिया है और जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में वैसे लोग भी जो लापरवाही करते थे, जिनकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उनकी संख्या अब कम होने लगी है। आप समझ सकते हैं कि कितना असर हुआ है और इस बीमारी को तभी शिकस्त दी जा सकती है जब हम सचेत होंगे, जब हम सावधान होंगे और सारी नियमों को मानेंगे। देखिए कि यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर लगे हुए हैं। संक्रमण का खतरा इन्हें भी है लेकिन जिम्मेदारी है तो निभाना भी है। ये हैं रंजीत कुमार जी। अच्छा रंजीत जी, आप लंबे समय से इस पोस्ट पे तैनात हैं, ये बताइए कि कितना असर दिखा है गाड़ियों की आवाजाही पे? गाड़ी में बहुत प्रेशर कम गया है, गाड़ी तो अब नज़र ही नहीं आ रहा है, गाड़ी बहुत प्रेशर कम गया है। पहले जब आम तौर पे देखा जाए शनिवार का दिन होता था या रविवार का दिन होता था तो यहाँ पर काफ़ी जाम की स्थिति हो जाती थी, अभी क्या स्थिति है? पहले जाम की स्थिति होती लेकिन अभी जाम की स्थिति हो नहीं रहा है। जाम गाड़ी ही नहीं है, जाम क्या होगा? गाड़ी ही नहीं है, गाड़ी रोड पे नहीं आ रही है। सब आदमी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग की जवाबदेही है, आप लोग सीट बेल्ट के लिए भी चेक करते हैं, हेलमेट के लिए भी, क्योंकि लगातार आप यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं लंबे समय से। तो क्या अब आपको दिखता है कि वैसे लोगों की संख्या कितनी कमी आई है जो बगैर मास्क घूम रहे हैं गाड़ियों में? मास्क लगा के सभी लोग घूम रहे हैं, 99% मास्क लगा के घूम रहे हैं, 99%। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लगातार लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर हो चुका है कि बेवजह कहीं भी निकलना खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा जो लोग भी सावधानी से नहीं रहेंगे उनको भी संक्रमण का खतरा है। तो हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर इस नज़ारे से, अगर इस वीरानगी से, इस सन्नाटे से जल्द दूर निकलना है और ज़िंदगी को सामान्य बनाना है तो मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी सूरत में नहीं भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और अपनी जान की तो फिक्र कीजिए ही, अपने परिवार के जान की फिक्र कीजिए और अपने समाज के जान की फिक्र कीजिए। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और थीम के साथ हम आपके बीच होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।